साफ किया कि साइकिलों की खरीद जीईएम यानी सरकारी ई मार्केट प्लेस के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। इसमें कोई झोलझाल नहीं है और उनके मुताबिक जिस बिडर को L1 मिला उसी ने साइकिलों की सप्लाई की। और शिक्षा मंत्री ने यह सवाल उठाया कि अगर आम आदमी पार्टी को खरीद प्रक्रिया पर आपत्ति है तो जीईएम पोर्टल पर शिकायत क्यों नहीं की गई। सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता बाहर से एक साइकिल लाकर और तुलना के नाम पर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं। आशीष सूद ने कहा कि सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री और सांसदों के साथ कार्यक्रम कर हर लोकसभा क्षेत्र में बच्चियों को हीरो की साइकिल वितरित करेंगे। कहा करता था कि जिन बच्चियों को मिलेगी साइकिल उनको अखिलेश यादव के उसमें ले जाएंगे, अखिलेश यादव के उसमें लेके चले जाएंगे। अब आप एक बात बताइए, जिनकी सोच ये थी बेटियों को साइकिल मिले वो हमारे इस स्टेडियम में 3000 से ज़्यादा बच्चियों के खुशनुमा चेहरों को देखकर कैसे हमारी तारीफ कर देंगे। हमारी साइकिल जेम से खरीदी गई है। जेम 10 साल से एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल है। जेम पे जब बिड जाती है तो जेम के अपने पैरामीटर्स हैं। अगर किसी भी बिड में रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होता है तो जेम उस बिड को ले जाने नहीं देता। अगर किसी बिड में कोई कमी होती है, शिकायत होती है, जब तक उस शिकायत का निवारण नहीं होता तो उस बिड को पास नहीं किया। अब जब साइकिल मिल गई, 31 तारीख को साइकिल बट गई, बेटियों के खुशी के चेहरे दिख गए तो अपने अंदर 53 कांप गए। तो 2 दिन बाद जाग कर आए, किसी की एक झूठी सच्ची अपने आदमी से किसी से शिकायत करवा के उस शिकायत के आधार पर हमसे कोई सवाल का जवाब मांगे तो हम क्या कर सकते हैं। बिड की गई, उस बिड के बाद उस बिड के कारण जो L1 आया हमने उसने सप्लाई दी है। मैंने कल भी विधानसभा में कहा, अगर आप में से किसी की कंपनी या आम आदमी पार्टी के किसी की कंपनी L1 की बिडर आएगी तो हमें उसे भी साइकिल के ऑर्डर देना पड़ेगा। यह हमारे हाथ में नहीं है। जेम तय करता है L1 कौन है। जेम के पैरामीटर्स के अनुसार टेंडर जो जाता है उस टेंडर को जेम स्वीकार करता है। उस टेंडर को स्वीकार करने के बाद किसी को शिकायत थी तो जेम पर लिखनी चाहिए थी। यह आप लोगों के लिए भी शोध का